गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 10 कोरिलेशन। कोरिलेशन में पहले हम शुरू करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के। पहला एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा डायरेक्ट मेथड, थर्ड शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी कह सकते हैं। और लास्ट हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्चुअल मीन मेथड से। कोरिलेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या एब्सेंस ऑफ रिलेशनशिप। हमेशा जो हमारी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होती है वो मैक्सिमम +1 और -1 होती है, और नंबर जो है हमारा जो आंसर है, जो कोरिलेशन है, वो लाई करेगा 0 to 1, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक्चुअल मीन मेथड से। एक्चुअल मीन मेथड में हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? रैंक कोरिलेशन में हम लिखते हैं R के इक्वल्स सिग्मा XY अपॉन स्क्वायर रूट में सिग्मा x² इंटू सिग्मा y²। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब ये जो हमारे पास x और y वेरिएबल है, इस x को हमें सिग्मा नहीं करना है, पहले हम न्यू x निकालेंगे। न्यू x कैसे निकलेगा? x माइनस मीन। तब इससे हमारे पास न्यू x की वैल्यू आएगी। अब क्योंकि ये एक्चुअल मीन मेथड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का सम करेंगे। जब हम x का सम करेंगे तो क्या होगा? 8 6 + 4 10, 10 + 10 12, 28 30 10 40, यानी सिग्मा x इक्वल्स टू 40। अब हम मीन का मेथड लगाएंगे। x बार इक्वल्स सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5। सो द वैल्यू ऑफ n इज 5। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सिग्मा x इज 40 और वैल्यू ऑफ n इज 5। देन द वैल्यू ऑफ मीन इज 8। 5 8 जा 40। अब ये जो हमारे पास मीन की वैल्यू यहाँ पे 8 आई है, इस 8 को हम सब x वेरिएबल की वैल्यू से माइनस करेंगे। 4 - 8 - 4, 6 - 8 - 2, 8 - 8 0, 10 - 8 2 और 12 - 8 4। सेम वे में हम y का सम करेंगे। 8 और 6 14, 10 24, then 34 और 2 36 और 40 और 10 50। सिग्मा y की वैल्यू हमारे पास है 50। सेम वे में हम y का मीन निकालेंगे। सिग्मा y अपॉन n, यानी 50 अपॉन n। ये हमारे पास आया y मीन 10। 5 10 50। अब न्यू y निकालने के लिए y माइनस y मीन, इससे हमारा न्यू y आएगा। यहाँ पे मीन की वैल्यू है 10 हमारे पास। 6 - 10 - 4, 8 - 4, 8 - 10 - 2, 10 - 10 0, 12 - 10 2 और 14 - 10 4। अब ये जो न्यू x और न्यू y है, अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? सिग्मा x² सिग्मा y²। पहले हम न्यू x और न्यू y का x² और y² करेंगे। न्यू x का x²। -4 जब स्क्वायर होता है बच्चों, वो नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई होगा। नेगेटिव नंबर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 4 16, 2 2 4, देन 0 4 16। ऐसे ही सेम वे में y² निकालेंगे। -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। तो 4 4 16, 2 2 4 0, 2 2 4, 4 4 16। अब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा x² और सिग्मा y² की।
16 प्लस 4 20, 16 प्लस 4 20, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 40। सेम वे में हमारे पास सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 प्लस 4 20 और 20 40। अब एज पर द फॉर्मूला हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिग्मा एक्स वाई की। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे एक्स वाई का। एक्स वाई यानी जो न्यू एक्स है और न्यू वाई है, इनका मल्टीप्लाई करना है ओल्ड एक्स और ओल्ड वाई का एक्चुअल मीन मेथड में। मीन कैलकुलेट करने के बाद में फिर कोई काम नहीं है हमारे पास। जब हमने न्यू एक्स और न्यू वाई निकाल लिया तो अब इससे हमें कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी है। अब हम न्यू एक्स और न्यू वाई का मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 0 0, क्योंकि 0 का प्रोडक्ट भी 0 आएगा। देन 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। अब हमारे पास सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, सेम 16 प्लस 4 20, 16 प्लस 4 20, यानी सिग्मा एक्स वाई इज ऑल्सो 40। अब हम अपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। आर के रैंक कोरिलेशन इक्वल्स सिग्मा एक्स वाई इज 40 अपॉन रूट में हम वैल्यू रखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर की और सिग्मा वाई स्क्वायर की। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 40 है और सिग्मा वाई स्क्वायर की भी हमारे पास 40 है। ये बच्चों इतना क्लियर है। न्यू मीन हमने कैसे निकाला, पहले हमने बेटा इसका सम करके एक्स बार की वैल्यू निकाली सिग्मा एक्स अपॉन एन करके। फिर न्यू एक्स कैसे निकलेगा, जो एक्स की वैल्यूज है एक्स माइनस आप मीन कर दोगे, जो मीन आपने ये निकाला है। साइन नेगोशिएट नहीं होगा, एक्स माइनस मीन आप करोगे तो आपका न्यू एक्स आएगा। सेम वे में बेटा वाई का आप सम करोगे, वाई मीन निकालोगे, वाई मीन निकालोगे। सेम वे में आप वाई माइनस मीन करके न्यू वाई कैलकुलेट करोगे। जो न्यू एक्स है और जो न्यू वाई है, इनका आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर किया है और न्यू एक्स और न्यू वाई को ही आपने मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जो है वो फॉर्म किया है। अब वैल्यूज को फॉर्मूले में हमने पुट किया। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 40 अपॉन, अब रूट में, क्योंकि रूट हमें निकालना है, 40 इंटू 40 क्या करेंगे तो आएगा 1600, यानी 40 का स्क्वायर जो वो 1600 है। तो यानी जब दो सेम नंबर रूट में है तो रूट से बाहर हमारा एक नंबर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गए। तो हम एक बाहर करेंगे तो रूट के बाहर आ गया। इस तरह से हमारी रैंक कोरिलेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1। इतना क्लियर है, इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कांटेक्ट करके, अपने मैसेज करके आप उससे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।